हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप सुन रहे हैं हम सफ़र मेरी। अब आगे जेलेसी। सिवाय एक नज़र सबको देखा, फिर प्रिया को शांत आवाज़ में कहा, इनको मेरी पीए लेकर जाएगा, तुम चलो यहाँ से। जी जी, प्रिया अटकते हुए बोली और शिवाई के साथ चलने लगी। उसी वक्त तन्वी शिवाई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहा था। प्रिया के साथ शिवाई को देखकर तन्वी चौंक गई, फिर शिवाई को देखकर वो भी घबरा गई। शिवाई को इस हालत में देखकर तन्वी घबराते हुए बोल पड़ी, ओ माय गॉड मिस्टर ओबरॉय, आपके शर्ट में खून कैसे? आप ठीक तो है ना? शिवाई धीमे से कहा, एवरीथिंग इज़ ओके। प्रिया उसे संभालते हुए बोली, तन्वी वो सब छोड़ो, तुम जाकर अपने डांस पर ध्यान दो, क्योंकि इस फंक्शन के रूल्स में से एक ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किसी कॉलेज से भी एक भी पार्टिसिपेट कम होता है तो उनका रैंक कम कर दिया जाता है। तन्वी परेशान होकर कशिश के पास जाने लगी। कशिश अब तक रेडी हो रही थी। कशिश चेंजिंग रूम से बाहर आ रही थी, तभी वो किसी को टकरा गई। कशिश गिरने की हो रही थी, दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। वो उसकी बाहों में झूल रही थी। कशिश के डर के मारे आंखें बंद हो गई। उसे एक जानी पहचानी खुशबू आने लगी। कशिश को जैसे कुछ महसूस हुआ, उसकी आंखों में किसी की तस्वीर आने लगी। कशिश के चेहरे में एक चमक आ गई। वो आंख खुली तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शिवाई खड़ा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा कशिश की ठीक आंखों के बिल्कुल सामने था। शिवाई के शरीर से वही खुशबू आ रही थी। कशिश उसकी खुशबू में खोने लगी। शिवाई के पास खड़ा प्रिया और उसके पीछे खड़ा तन्वी आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। शिवाई तो बस कशिश की खूबसूरती में कहीं खो गई। तन्वी उनके कान में रूम से बाहर आते हुए अनिका की आवाज़ आया, हे कशिश सुनो। बोलते हुए वो खामोश हो गई। अनिका उन दोनों को इस हालत में देखकर एक पल के लिए ठहर गया। फिर उसे अपनी परेशानी याद आने लगी। वो कशिश को आवाज़ दिया। कशिश हड़बड़ाते हुए खड़े हो गई। तन्वी उसे घूर कर देख के मनी मन सोचने लगी, ये अनिका के बच्चे भी ना, इसको अभी आना था क्या? कितनी अच्छी से रोमांस चल रही थी, लेकिन इसने सब खराब कर दिया। कशिश सबको इग्नोर करते हुए शिवाई को देखकर सॉरी कह दिया। शिवाई एक नज़र कशिश को देखा और कहा, सॉरी से बेहतर खुद चलना सीख जाओ, हर जगह गिरते पड़ते रहते हो। उसी पल रोहित भी वहाँ पर आ गई। वो कशिश को एक झलक देखकर तन्वी को देखकर हड़बड़ाहट में कहा, तन्वी तू यहाँ पर? तुझे पता है अगली परफॉर्मेंस हमारी है। तन्वी हड़बड़ाहट में कहा, हाँ यार, तो यहाँ पर क्या कर रही है, चल। फिर वो शिवाई को देखते हुए कहा, तू क्या इस खून से शर्ट के साथ डांस करने वाले है? ये सुनकर कशिश की नज़र शिवाई की तरफ गई। खून कहाँ से आया? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? कशिश एकदम से परेशान हो गई। शिवाई धीरे से कहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कशिश और कुछ नहीं बोल पाई। शिवाई मेरे साथ आ। रोहित उसे लेकर चला गया। दूसरी तरफ स्टेज में एक्शन कॉलेज के अनया और मयूर की डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। अनया शार्ट पीस पहने किसी बोल्ड लड़की की तरह डांस कर रही थी। वो किसी सेक्सी गर्ल की तरह नाच रही थी। वो डांस कम अपने बदन की नुमाइश ज़्यादा कर रही थी। बैक स्टेज में कशिश अपने फैमिली फ्रेंड के साथ खड़ी थी। तभी उनके कानों में किसी की आवाज़ आया, कशिश। कशिश उस तरफ देखा तो चौंक गया। अगले पल उसे आंखों में आंसू आ गया। कशिश एकदम से जाकर रॉकी को गले लग गई। इडियट, कहाँ चला गया था तू? ना कॉल उठाया ना किया। सॉरी, वो मेरा तबीयत खराब हो गया था। रॉकी ने धीरे से कशिश के सिर पर हाथ फेरा। तभी उसकी नज़र पास खड़ी तन्वी के पास पड़ा। ए बड़बोली, तू क्या घूर रही है? रॉकी मुस्कुराते हुए पूछा। तन्वी भी उसको गले लगा लिया। यार तेरा बिना ये दिन 1 साल के बराबर लगता है। तन्वी धीरे से रॉकी को मारा। तू नर्वस है? रॉकी ने पूछा। हाँ यार, वो इस बार एक्शन कॉलेज वाले बहुत अच्छे कर रहे थे और अगली परफॉर्मेंस मेरी है, डर तो लगेगा ना। तन्वी की घबराहट से पसीना आने लगी। कशिश उसे शांत करते हुए बोली, डर मत, अपना 100% देना। वैसे तेरी डांस पार्टनर तो रोहित है, तो टेंशन किस बात की? वो तो टॉप डांसर से कम नहीं है। ये सुनकर अभी आया शिवाई उसे घूर कर देखने लगा, जैसे वो कहना चाह रही हो, ओ आई सी, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं डांस करना नहीं जानता? अचानक कशिश को किसी की घूरने की महसूस हुई। वो देखा तो शिवाई से घूर रहा था। तभी तन्वी की नज़र करण की तरफ पड़ा। वो तो ऐसे ही देख रहा था। लंबे बाल स्टाइल करके जूड़े से बंधे हुए थी। वो आसमानी कलर की लहंगा पहना हुई थी।
तानिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी खूबसूरती किसी शांत समुंदर की तरह थी। तभी तन्वी की बारी आई। तन्वी और रोहित स्टेज में बढ़ गया। सॉन्ग प्ले हुआ। रोहित की स्टेज पर परफॉर्मेंस करते देख मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय हैरानी होकर देखने लगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो कभी रोहित को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को। वह बैक स्टेज में खड़े करण को पता नहीं क्यों पर तन्वी के साथ रोहित को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने हाथ मुट्ठी में कस लिया। रोहित को तन्वी की इतनी लंबी डांस करने देख करण की दिल जलने लगा। वो सहन ही नहीं कर पा रहा था और गुस्से से वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो क्या होगा आगे? क्या सबकी ज़िंदगी ऐसे शांत रहेगी या ये तूफान पहले की शांति है? कौन है वो तूफान? सब कुछ जानने के लिए आगे सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। सी यू सून। बाय।